दोस्तों, आज आरसीबी और दिल्ली के बीच आईपीएल का एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला गया। आरसीबी जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तब उनकी हालत खराब हो गई। ऐसा लगा आरसीबी ये मैच एक तरफा अंदाज में हारेगी, लेकिन फिर विराट कोहली और कृणाल पांड्या ने मैच को पलट दिया। फिर अंत में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, आज का ये मुकाबला दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत का साथ मिला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। दिल्ली की ओर से बल्लेबाजी की शुरुआत करने आए युवा अभिषेक पोरेल और अनुभवी फाफ डू प्लेसिस। भुवनेश्वर कुमार ने नई गेंद का जिम्मा संभाला और पहली ही गेंद पर पोरेल ने दर्शकों को रोमांचित करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। मगर इसके बाद भुवी ने अपनी क्लास दिखाई और अगली 5 गेंदों पर कोई और बाउंड्री नहीं लगने दी। अपने अनुभव से दबाव बनाए रखा। दूसरा ओवर फेंकने आए यश दयाल। शुरुआती 5 गेंदों पर दिल्ली के बल्लेबाज सिर्फ 3 रन ही जोड़ पाए थे। यश अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी गेंद पर पोरेल ने मौका ढूंढ लिया और शानदार चौका जड़ दिया, जिससे दिल्ली का स्कोर थोड़ी तेजी से आगे बढ़ा। इसके बाद तीसरा ओवर फिर से भुवनेश्वर कुमार लेकर आए, लेकिन इस बार पोरेल ने उन पर पलटवार कर दिया। 2 दमदार छक्के लगाकर पोरेल ने इस ओवर में कुल 17 रन बटोरे। अब ऐसा लगने लगा था कि पोरेल आज बड़ी पारी खेलने के मूड में है और दिल्ली को एक तेज शुरुआत दिलाने का सपना पूरा करने जा रहे हैं। मगर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। चौथे ओवर में जोश हेजलवुड ने मैच का रंग बदल दिया। उन्होंने एक शानदार बाउंसर डाला, जिस पर पोरेल सही से नियंत्रण नहीं रख सके और विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच थमा बैठे। एक बार फिर पोरेल ने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। 11 गेंदों में 28 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर पोरेल पवेलियन लौट गए। स्टेडियम में बैठे दिल्ली के समर्थकों के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। पोरेल के आउट होते ही क्रीज पर आए करुण नायर। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए और एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। लगा कि करुण आज पारी को संभाल सकते हैं, मगर किस्मत ने दिल्ली का साथ नहीं दिया। 5वें ओवर में यश दयाल ने करुण नायर को भी पवेलियन भेज दिया। करुण ने भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच थमाया और मात्र 4 रन बनाकर चलते बने। दिल्ली ने सिर्फ 54 रनों के स्कोर पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाज गंवा दिए थे और अब उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। पोरेल और करुण नायर के जल्दी आउट होने के बाद दिल्ली को अब किसी मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। क्रीज पर मौजूद फाफ डू प्लेसिस को साथ मिला केएल राहुल का। दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। अब दोनों का मकसद था विकेट बचाते हुए टीम को मजबूती देना, क्योंकि दिल्ली पहले ही दबाव में आ चुकी थी। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के गेंदबाजों ने अपनी पकड़ बिल्कुल नहीं ढीली की। खास तौर पर स्पिनरों ने तो दिल्ली के बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ लिया। मैदान पर गेंदबाजी की ऐसी कसी हुई कहानी लिखी जा रही थी कि रन बनाना पहाड़ चढ़ने जैसा लगने लगा। कृणाल पंड्या और युवा स्पिनर सुयश शर्मा ने मिलकर रणगति को पूरी तरह से थाम लिया। दोनों ने बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए फाफ और राहुल को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। हर ओवर में मुश्किल से 5 या 6 रन ही बन पा रहे थे और बाउंड्री लगाना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया था। दर्शक भी धीरे धीरे बेचैन हो रहे थे, क्योंकि दिल्ली की बल्लेबाजी एक धीमे तूफान की तरह बस टिके रहने की कोशिश कर रही थी, बहाव नहीं बना पा रही थी। आखिरकार दबाव का असर साफ नजर आने लगा। 10वें ओवर में फाफ डू प्लेसिस, जो अब तक संयम से खेल रहे थे, कृणाल पंड्या की गेंद पर बड़े शॉट के लालच में फंस गए। उन्होंने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई। गेंद ऊंची उठी और लॉन्ग ऑन पर खड़े विराट कोहली ने कोई गलती नहीं की। फाफ डू प्लेसिस ने अपनी 26 गेंदों की बहुत ही धीमी पारी में केवल 22 रन बनाए। एक ऐसी पारी जो टीम की रणगति को तेज करने में नाकाम रही। उनके आउट होते ही दिल्ली को तगड़ा झटका लगा। जब 10 ओवर समाप्त हुए तो दिल्ली का स्कोर था मात्र 73 रन पर 3 विकेट। स्कोरबोर्ड पर आंकड़े साफ बयां कर रहे थे कि दिल्ली मुश्किल में है। रन रेट काफी नीचे गिर चुका था और अब दिल्ली को मैच में वापसी करने के लिए एक चमत्कारिक साझेदारी की दरकार थी। फाफ डू प्लेसिस के आउट होने के बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल क्रीज पर आए। टीम दबाव में थी, लेकिन राहुल और अक्षर के पास अनुभव था और अब जिम्मेदारी थी पारी को संभालने की। दूसरी ओर आरसीबी के स्पिनरों ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी थी। कृणाल पंड्या और सुयश शर्मा लगातार सटीक और कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे, जिससे बल्लेबाजों पर रन बनाने का दबाव और बढ़ता जा रहा था।
रणगति पर अंकुश लगाने के बावजूद राहुल और अक्षर ने संयम नहीं खोया। वो धैर्य से खेलते रहे और मौके का इंतजार करते रहे। बीच बीच में जैसे ही गेंदबाजों ने थोड़ी ढिलाई दिखाई, दोनों ने एक एक बाउंड्री निकालकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। खास तौर पर राहुल का बल्ला जब भी चला, दर्शकों से सीटियां और तालियां गूंज उठती थीं। अक्षर ने भी समझदारी दिखाई और जोखिम भरे शॉट्स से बचते हुए स्ट्राइक रोटेट करते रहे। धीरे धीरे ये साझेदारी आकार लेने लगी और दिल्ली का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया। लग रहा था कि दिल्ली ने अब अपनी पारी को स्थिर कर लिया है और आने वाले ओवरों में तेजी से रन जुटाएगी। लेकिन आरसीबी भी अच्छी तरह जानती थी कि एक विकेट निकालते ही मैच का रुख फिर से पलट सकता है। कप्तान रजत पाटीदार 14वें ओवर में गेंद हाजलवुड को दी। ये एक चौंकाने वाला चाल था, हेजलवुड को बीच के ओवरों में लाना, और ये दांव एकदम सही साबित हुआ। ओवर की पहली 3 गेंदों पर राहुल और अक्षर ने समझदारी दिखाई, लेकिन फिर चौथी गेंद पर हेजलवुड ने ऐसा जादू चलाया कि स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। हेजलवुड ने तेज रफ्तार से गुड लेंथ की एक गेंद फेंकी जो हल्का सा अंदर आई और अक्षर पटेल का बचाव चीरती हुई सीधे गिल्लियां बिखेर गई। क्लीन बोल्ड। दिल्ली को एक और झटका लगा। कप्तान अक्षर पटेल, जो टीम को संकट से बाहर निकालने के इरादे से आए थे, 13 गेंदों में केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अक्षर के आउट होते ही दिल्ली का स्कोर 102 रन पर 4 विकेट हो गया। अब संकट और गहरा हो गया था। कप्तान के लौटने के बाद केएल राहुल पर अब दोगुनी जिम्मेदारी आ गई थी। अक्षर पटेल के आउट होने के बाद दिल्ली के लिए अगला बल्लेबाज थे ट्रिस्टन स्टब्स। एक छोर पर केएल राहुल संघर्ष कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर विकेट लगातार गिरते जा रहे थे। दिल्ली की उम्मीदें अब राहुल पर टिकी थीं, मगर 17वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बड़ा झटका दिया। भुवी ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसी गेंद डाली जिसे राहुल ठीक से पढ़ नहीं पाए और शॉर्ट फाइन लेग पर आसान कैच दे बैठे। राहुल ने 39 गेंदों में 41 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो आउट हो गए। दिल्ली का मनोबल पहले ही कमजोर था और इसी ओवर में भुवी ने नई गेंदबाज आशुतोष शर्मा को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। आशुतोष बल्ला घुमाने की कोशिश में चूक गए और गेंद ने सीधे स्टंप्स पर दस्तक दी। इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए और 2 महत्वपूर्ण विकेट गिर गए। अब दिल्ली के लिए 150 रन तक पहुंचना भी पहाड़ जैसा लग रहा था, लेकिन फिर जैसे स्टब्स को एक अलग ही जोश आ गया। 18वें ओवर में उन्होंने हेजलवुड पर धावा बोल दिया। उन्होंने 2 शानदार चौके लगाए और फिर एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया, जिससे इस ओवर में कुल 17 रन आए। दर्शकों के बीच थोड़ी हलचल मची। 19वें ओवर में स्टब्स ने और भी आक्रामक रवैया अपनाया। इस बार निशाने पर थे यश दयाल। स्टब्स ने 2 और चौके लगाए और फिर एक शानदार छक्का मारकर स्टैंड्स में गेंद पहुंचा दी। इस ओवर से कुल 19 रन आए और अचानक दिल्ली की पारी में जान आ गई थी। 2 ओवर में 36 रन जुड़ने से दिल्ली का स्कोर तेजी से ऊपर गया और स्टेडियम में बैठे दर्शकों की उम्मीदें फिर से जग गईं। ऐसा लगने लगा कि दिल्ली सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकती है। लेकिन जैसे ही आखिरी ओवर शुरू हुआ, भुवनेश्वर कुमार ने एक बार फिर बाजी पलट दी। पहले उन्होंने विपराज निगम को रन आउट करवा दिया। इसके बाद भुवी ने सेठ बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स को भी चलता कर दिया। स्टब्स ने 18 गेंदों में तेज तर्रार 34 रन बनाकर टीम को कुछ राहत दी थी, लेकिन उनके आउट होते ही दिल्ली का संघर्ष फिर से बढ़ गया। भुवनेश्वर कुमार ने इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और दिल्ली की पारी को मजबूत अंत नहीं करने दिया। आखिरकार दिल्ली ने अपने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 162 रन बनाए। आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार हीरो बनकर उभरे। उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए और दिल्ली की पारी को संभलने नहीं दिया। 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की शुरुआत थोड़ी अलग दिखी। आमतौर पर फिल सॉल्ट और विराट कोहली की सलामी जोड़ी मैदान में उतरती थी, लेकिन आज सॉल्ट बीमार होने के चलते उपलब्ध नहीं थे। उनकी जगह युवा जैकब बेटल को मौका मिला। कोहली के साथ नई जोड़ी मैदान पर थी और उम्मीद थी कि दोनों एक मजबूत शुरुआत देंगे। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने खुद पहला ओवर संभाला। उन्होंने अपने अनुभव का शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए। दूसरी ओर गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क को विराट कोहली ने तुरंत दबाव में लेने की ठान ली। कोहली ने एक शानदार चौका जड़ा और फिर जैकब बेटल ने आक्रमण को और तेज करते हुए एक के बाद एक छक्का और चौका जड़ दिया।
इस ओवर से आरसीबी को कुल 15 रन मिले और लगा कि टीम तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, लेकिन तीसरे ओवर में कहानी पूरी तरह पलट गई। अक्षर पटेल ने अपने जादुई स्पिन से दिल्ली को मैच में वापस ला दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर जैकब बेटल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में गई और करुण नायर ने कोई गलती नहीं की। बेटल ने 6 गेंदों में 12 रन बनाए थे। इसके बाद अक्षर ने चौथी गेंद पर एक और झटका दिया। नए बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को उन्होंने क्लीन बोल्ड कर दिया। पडिक्कल खाता भी नहीं खोल सके और आरसीबी को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके लग गए। अक्षर ने न सिर्फ 2 विकेट निकाले बल्कि इस ओवर में महज 2 रन ही खर्च किए। दिल्ली के खेमा में खुशी की लहर दौड़ गई। अब क्रीज पर आए कप्तान रजत पाटीदार। उन्होंने आते ही अगले ओवर की पहली गेंद पर एक आकर्षक चौका लगाया और लगा कि अब पारी संभलेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ी गलती हुई। विराट कोहली ने मिड विकेट की ओर एक फ्लिक शॉट खेला। पाटीदार रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन कोहली ने समय रहते मना कर दिया। तब तक करुण नायर ने गेंद को उठाकर शानदार थ्रो मारा और सीधे स्टंप्स पर हिट कर दिया। पाटीदार 6 रन बनाकर रन आउट हो गए। विराट कोहली एक छोर पर मजबूती से डटे रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते देख वे भी कुछ बेचैन नजर आए। दिल्ली के गेंदबाजों ने अचानक आरसीबी की बल्लेबाजी पर शिकंजा कस दिया था। अब कोहली को साथ देने के लिए मैदान पर आए कृणाल पंड्या। दोनों पर अब बड़ी जिम्मेदारी थी। एक ओर विकेटों की बरसात थी और दूसरी ओर बढ़ता रन रेट। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद आरसीबी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी पारी को संभालना और किसी तरह से रणगति को भी बनाए रखना। विराट कोहली और कृणाल पंड्या ने इस मुश्किल घड़ी में मोर्चा संभाला। दोनों अनुभवी बल्लेबाजों ने परिस्थिति को अच्छी तरह भांप लिया था कि जल्दबाजी यहां टीम को और संकट में डाल सकती है। लिहाजा दोनों ने पूरी संयमता के साथ पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने पावर प्ले में शानदार अनुशासन दिखाया। स्पिन और सटीक लाइन लेंथ ने आरसीबी के बल्लेबाजों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। हर ओवर के बाद दबाव बढ़ता जा रहा था। 6 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर मात्र 35 रन पर 3 विकेट था। इस सीजन में उनका सबसे खराब पावर प्ले प्रदर्शन। गेंद बल्ले पर रुककर आ रही थी और अरुण जेटली स्टेडियम की धीमी पिच बल्लेबाजों की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई थी। कोहली और कृणाल ने समझदारी से खेलते हुए जोखिम भरे शॉट्स से दूरी बनाए रखी। दोनों ने एक रन बटोरने पर ध्यान केंद्रित किया, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और बीच बीच में डीली गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाया। लेकिन पिच की मुश्किलों और दिल्ली के सधे हुए गेंदबाजों के सामने बड़े शॉट्स निकालना बेहद कठिन साबित हो रहा था। रन रेट धीरे धीरे 10 के पार चला गया था, जो हर बीतते ओवर के साथ कोहली और कृणाल पर दबाव बढ़ा रहा था। पिच की सुस्ती और गेंद का कम उछाल बल्लेबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर रहा था। वहीं दिल्ली के स्पिनर्स अक्षर पटेल, ललित यादव और कुलदीप यादव ने लगातार कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने न केवल रन रोके बल्कि दबाव इतना बढ़ा दिया कि बल्लेबाजों को हर रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। विराट कोहली, जो आम तौर पर अपने स्ट्रोक्स से गेंदबाजों पर दबदबा बनाते हैं, आज बेहद सतर्क नजर आ रहे थे। उनका स्ट्राइक रेट भी करीब 100 के आसपास झूल रहा था। वही हाल कृणाल पंड्या का भी था। दोनों ने मिलकर कुछ अच्छे चौके जरूर लगाए। अब आरसीबी को अगर मुकाबले में बने रहना था तो किसी एक बल्लेबाज को आक्रामक गियर में शिफ्ट करना ही था। पारी के बीच में जैसे ही दबाव बढ़ रहा था, कृणाल पंड्या ने एक शानदार बदलाव किया। 11वें ओवर में उन्होंने चमीरा के खिलाफ एक लंबा छक्का जड़कर न सिर्फ अपनी पारी को गति दी बल्कि पूरी आरसीबी टीम के आत्मविश्वास को भी बढ़ा दिया। लेकिन फिर 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और आरसीबी के बल्लेबाजों को थामे रखा। कुलदीप की कसी हुआ स्पिन आक्रमण आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। हालांकि आरसीबी के लिए अच्छी बात यह थी कि कृणाल पंड्या ने शांत रहते हुए अपना खेल जारी रखा। फिर 13वें ओवर में मुकेश कुमार ने गेंदबाजी शुरू की और कृणाल ने पूरी गेंदबाजी की दिशा बदल दी। मुकेश की दूसरी गेंद शॉर्ट थी, जिसे कृणाल ने शानदार पुल करते हुए छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ा। कृणाल ने इस ओवर में एक साथ 2 जबरदस्त शॉट्स खेले, जो न केवल आरसीबी के रनचेज को जीवित रखे बल्कि उनकी पारी के आत्मविश्वास को भी एक नई दिशा दी और इस प्रकार आरसीबी ने 13वें ओवर में 100 रन पूरे किए। इस बीच विराट कोहली एक छोर से संभलकर खेल रहे थे, जबकि दूसरी ओर कृणाल पंड्या ने अपने खेल का पूरा आक्रमण दिखा दिया था। कोहली का संयम और कृणाल की आक्रामक बल्लेबाजी दोनों ही आरसीबी के लिए एक सकारात्मक संकेत बन चुके थे।
14वें ओवर में कुलदीप यादव ने फिर एक शानदार गेंदबाजी की, लेकिन कृणाल ने उसी ओवर में एक और आक्रामक शॉट खेला जो उनके बल्ले से निकलकर बाउंड्री के पार गया। कृणाल की इस बल्लेबाजी ने टीम को गति दी और उन्होंने अपनी पारी में अब तक के सबसे मुश्किल मोड़ को पार कर लिया था। फिर 15वें ओवर में कृणाल ने एक और चौका जड़ा और इसी के साथ अपनी 50 रन की पारी भी पूरी की। उन्होंने सिर्फ 38 गेंदों पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, जो कि उनकी आक्रामकता और आत्मविश्वास को दर्शाता था। 9 साल बाद कृणाल 50 लगाई। अब आरसीबी को आखिरी 5 ओवर में 49 रन चाहिए थे और ये रन चेज इस समय सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। कुल मिलाकर कृणाल पंड्या की बल्लेबाजी ने आरसीबी को मैच में बनाए रखा था। उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव डाला और अपनी टीम को मजबूती से वापस मुकाबले में ला खड़ा किया। 16वें ओवर की शुरुआत हुई और विराट कोहली ने भी अब अपने हाथ खोलने का फैसला कर लिया था। सामने थे मिशेल स्टार्क, जो अपनी रफ्तार और स्विंग से बल्लेबाजों को छकाने के लिए मशहूर हैं। लेकिन कोहली ने बिल्कुल भी दबाव में आए बिना स्टार्क की गेंद को खूबसूरती से टाइम किया और एक शानदार चौका जड़ दिया। इसी ओवर में एक बड़ा मोड़ भी आया। अभिषेक पोरेल ने एक आसान सा कैच छोड़ दिया और वो कैच था कृणाल पंड्या का। अगर यहां कैच पकड़ लिया जाता तो कहानी कुछ और हो सकती थी, लेकिन किस्मत ने आरसीबी का साथ दिया और पंड्या क्रीज पर बने रहे। इस गलती का दिल्ली को भारी खामियाजा उठाना पड़ा। इसके बाद 17वें ओवर की शुरुआत में विराट कोहली ने एक सिंगल लेकर अपनी शानदार 50 पूरी की। 45 गेंदों में पूरी हुई ये अर्धशतक भले ही तेज नहीं था, लेकिन हालात को देखते हुए ये बेहद कीमती थी। ये विराट की लगातार तीसरी 50 थी और इस मैच की रन चेज में वो आरसीबी के स्तंभ बने हुए थे, जहां एक समय रन रेट और विकेटों का दबाव दोनों हावी हो रहे थे। दूसरी तरफ कृणाल पंड्या भी लय में आ चुके थे। 17वें ओवर में उन्होंने मुकेश कुमार की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े, एक शानदार ड्राइव और एक जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए। इस ओवर से आरसीबी को कुल 12 रन मिले और अब समीकरण बदल चुका था। आखिरी 3 ओवर में केवल 27 रन चाहिए थे, लेकिन खेल में ट्विस्ट बाकी था। 18वें ओवर की शुरुआत चमीरा ने की। कोहली, जो अब तक बड़ी ही सूझबूझ से खेल रहे थे, एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फंस गए। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर उछाल दिया, लेकिन वहां फील्डर ने शानदार कैच लपक लिया। कोहली की 47 गेंदों में 51 रन की संघर्षपूर्ण पारी यहीं खत्म हो गई। उनकी इस पारी में भले ही ज्यादा चौके छक्के ना रहे हों, लेकिन जो संयम और जिम्मेदारी उन्होंने दिखाई वही आरसीबी को इस मुकाम तक ले आया था। अब हालात ये थे कि आखिरी 12 गेंदों में 17 रन चाहिए थे। कृणाल पंड्या क्रीज पर जमे हुए थे, लेकिन उन्हें अब किसी नए साथी के साथ यह काम पूरा करना था। दिल्ली के गेंदबाजों ने एक बार फिर से अपने हौसले बुलंद कर लिए थे। मैच एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। 19वां ओवर करने के लिए गेंद थामी मुकेश कुमार ने, लेकिन यहीं दिल्ली की कप्तानी में एक बड़ी चूक हो गई। कप्तान अक्षर पटेल के पास मिशेल स्टार्क का एक ओवर बचा था, जो इस दबाव भरे पल में कहीं ज्यादा प्रभावी हो सकते थे, पर अक्षर ने स्टार्क को 20वें ओवर के लिए बचाकर रखा और शायद यहीं से मैच हाथ से फिसल गया। 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर टिम डेविड ने साफ कर दिया कि वो इस मैच को यहीं खत्म करना चाहते हैं। मुकेश की फुल टॉस गेंद को डेविड ने पूरे दमखम से स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। मैदान में बैठे आरसीबी समर्थक खुशी से उछल पड़े। अगली ही गेंद पर फिर टिम डेविड ने एक शानदार चौका जड़ दिया। दबाव अब पूरी तरह दिल्ली पर आ चुका था। फिर मुकेश से एक और बड़ी चूक हो गई। अगली गेंद नो बॉल थी और टिम डेविड ने इस पर भी चौका जड़कर दिल्ली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब मैच पूरी तरह आरसीबी की मुट्ठी में था। इसके बाद डेविड ने लगातार 2 और चौके जड़कर महज 5 गेंदों में मैच को खत्म कर दिया। उन्होंने सिर्फ 5 गेंदों पर 19 रन बनाकर तूफानी अंदाज में मैच का अंत किया। वहीं दूसरी छोर पर कृणाल पंड्या नाबाद रहे, जिन्होंने 47 गेंदों में शानदार 73 रनों की बेहतरीन पारी खेली। आरसीबी ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीतकर सीजन की अपनी 7वीं जीत दर्ज की और एक बार फिर घर से बाहर धमाकेदार जीत हासिल की। तो दोस्तों, आपके हिसाब से दिल्ली की इस हार की वजह क्या है और आरसीबी की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।